हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कविता हम पढ़ेंगे आज। हमारी इस कविता का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। अब क्या भूल गया है इंसान, आइए कविता के माध्यम से जाने। सबसे पहले कविता में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं मिट्टी, नभ, वरदान, धरती और इंसान। इन शब्दों का उच्चारण करना है आपने भली प्रकार और लेखन का अभ्यास कार्य करना है। तो चलिए हम अपनी कविता की पंक्तियां शुरू कर लेते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। हरिवंश राय जी बच्चन जी लिखते हैं कि भूल गया है क्यों इंसान। वो कहते हैं कि क्यों इंसान भूल गया है। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। काया अर्थात शरीर, निर्मल यानी कि स्वच्छ। उनका कहना है कि इंसान क्यों भूल गया है कि सबकी मिट्टी की काया है, अर्थात एक दिन ये काया धूमिल होनी है। सब पर नभ की निर्मल छाया, अर्थात हम सब इस नभ के नीचे ही हैं। यहां नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। इंसान ये क्यों भूल गया है, यहाँ कोई विशेष वरदान लेकर ही नहीं आया। सबने अपने अपने पात्र को सजीव रूप दे रखा है और उस पात्र को अदा करके एक दिन विदा लेनी है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। बहु यानी कि बहुत सारे, धरा अर्थात धरती। तो कवि कहते हैं कि सभी इंसानों ने देश बनाए हैं, हम सब ने मिलकर ही तो देश बनाए हैं। इन देशों में ही तो संतानें बसी हुई है इस धरती पर। ये इंसान क्यों भूल गया है, हम क्यों अलग थलग पड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है। भगवान ने तो सबको समान रूप से धरती पर भेजा, लेकिन इस बंटवारा करने का काम किसने किया? वो काम इंसान ने किया, लेकिन इंसान क्यों भूल गया है कि सब इस धरती पर इंसान ही है। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। चाहे देश अलग हो जाए, चाहे सबकी वेशभूषा अलग हो, लेकिन हैं तो सब मानव। हमारा अंतर प्राण, सबका मन अलग कैसे हो सकता है। इंसान ये क्यों भूल गया है। इंसान को ये समझना होगा कि हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी देश में रह रहे हैं, कोई भी भाषा बोल रहे हैं, कैसी वेशभूषा में हैं, लेकिन हम सब एक हैं। अगर ये एकता का भाव हमारे अंदर रहेगा तभी ये मानव जाति आगे विकास कर पाएगी और कल्याण के पथ पर अग्रसर होगी। तो बच्चों, कविता का मूल भाव समझिए आप और इसे कंठस्थ कीजिए। इसे और लोगों को भी सुनाने का प्रयास कीजिए और उनका भाव समझाइए कि इस कविता में भाव है क्या। आखिर कवि इन कविताओं, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है। ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है कविताएं, ये आपको समझाने हेतु लिखी गई हैं कि समझिए, मानव मानव से घृणा का भाव छोड़िए और एकता के भाव में आइए। सहयोग की भावना रखिए, परोपकार की भावना अपने मन में पैदा कीजिए, फिर देखिए जीवन सुंदरमय बन जाएगा। अब इस कविता को कंठस्थ जरूर कीजिएगा आप। बहुत ही सुंदर कविता है और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।